क्या आपने कभी सोते समय दिशा के नियम को नजरअंदाज किया है? अगर हां, तो हो सकता है आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी प्रार्थनाएं और आपकी सारी सकारात्मकता एक गलत दिशा में सिर रखकर सोने से व्यर्थ जा रही हो। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, दिशा सिर्फ भौगोलिक नहीं होती, यह एक ऊर्जात्मक द्वार होती है जो आपके भाग्य का रास्ता तय करती है। आप जिस दिशा में सिर रखकर सोते हैं, वो आपकी ऊर्जा, स्वास्थ्य, मन की शांति और आध्यात्मिक प्रगति सब कुछ तय करती है। वैज्ञानिक रिसर्च और आध्यात्मिक सिद्धांत दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि कुछ दिशाओं में सोना आपके जीवन में विनाश ला सकता है, जबकि कुछ दिशाएं आपके जीवन को उन्नति और चमत्कारों से भर देती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, कौन सी दिशा आपकी किस्मत बदल सकती है, और वो 50 सिद्धांत जो परमहंसा योगानंदा की दृष्टि में आपके जीवन को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ऐसे नियम से जो आपकी नींद नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सिद्धांत 1, सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर करके सोना ही श्रेष्ठ है। यही दिशा है ऊर्जा और जीवन की उन्नति की। जब हम सोते हैं तो केवल हमारा शरीर विश्राम नहीं करता, बल्कि हमारी चेतना, ऊर्जा और विचार भी एक विशिष्ट दिशा में बहते हैं। परमहंसा योगानंदा ने स्पष्ट रूप से बताया है कि सिर दक्षिण की ओर रखकर सोना और पैर उत्तर की ओर, यह केवल एक स्वास्थ्यवर्धक आदत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाने का एक दिव्य नियम है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह है, जिसमें उत्तर और दक्षिण ध्रुव चुंबकीय बल उत्पन्न करते हैं। जब हम सिर उत्तर की ओर करके सोते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की विद्युत ऊर्जा पृथ्वी के उत्तर ध्रुव से टकराती है, जिससे मानसिक तनाव, नींद में बाधा, चिंता और यहां तक कि रक्तचाप की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन जब सिर दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो शरीर की ऊर्जा पृथ्वी की चुंबकीय दिशा के साथ सामंजस्य में बहती है, जिससे नींद गहरी होती है, मस्तिष्क शांत रहता है और आत्मा को आध्यात्मिक शांति मिलती है। कोई केवल धर्म या परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर सोना आपके भीतर छिपी चेतना को जागृत करता है और जीवन में सौभाग्य, स्थिरता और प्रगति लाता है। यही एक सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। सिद्धांत 2, सोते समय सिर पूर्व दिशा की ओर हो तो बुद्धि तीव्र होती है और आध्यात्मिक विकास तीव्र गति से होता है। परमहंसा योगानंदा बताते हैं कि हमारी चेतना की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा बनती है। जब हम सिर पूर्व दिशा की ओर करके सोते हैं, तो हम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो सूर्योदय के साथ जागृत होती है। पूर्व दिशा को वेदों और उपनिषदों में ज्ञान, प्रकाश और ब्रह्म बोध की दिशा माना गया है, क्योंकि यहीं से सूर्य उगता है और यहीं से जीवन की चेतना का प्रसार होता है। जब आप सिर पूर्व की ओर रखते हैं, तो आपकी मस्तिष्कीय तरंगें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती हैं जो मानसिक स्पष्टता, स्मरण शक्ति और ध्यान में स्थिरता को बढ़ावा देती हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों, साधकों और रचनात्मक क्षेत्रों में कार्य करने वालों के लिए यह दिशा अत्यंत शुभ मानी गई है। यह मानसिक थकान को दूर करती है, विचारों को सशक्त बनाती है और निर्णय शक्ति को तेज करती है। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों और आश्रमों में शिष्यों को पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने का निर्देश दिया जाता था। यह साधारण सा नियम जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकता है यदि इसे श्रद्धा और समझ के साथ अपनाया जाए। पूर्व दिशा केवल एक भौगोलिक दिशा नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मा के प्रकाश का द्वार है, जो आपके जीवन को अंधकार से निकालकर दिव्यता की ओर ले जाती है। सिद्धांत 3, उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोना मन, शरीर और भाग्य तीनों के लिए विनाशकारी होता है। परमहंसा योगानंदा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोना केवल एक भूल नहीं, बल्कि आत्मघाती ऊर्जा प्रवाह को आमंत्रण देना है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करती है और हमारा मस्तिष्क, जो स्वयं विद्युत और चुंबकीय तरंगों से संचालित होता है, अगर उत्तर दिशा में रखा जाए तो यह ऊर्जा का टकराव उत्पन्न करता है। इससे नींद में बेचैनी, बार बार जागना, बुरे स्वप्न, अनिद्रा, तनाव, सिरदर्द और यहां तक कि स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी उत्तर दिशा मृत्यु और आत्मिक विचलन की दिशा मानी गई है।
पुराने समय में शवों को उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर रखा जाता था, क्योंकि यह दिशा भौतिक शरीर से चेतना के पूर्ण वियोग की प्रतीक मानी जाती थी। जीवित व्यक्ति के लिए यह दिशा उसकी प्राण शक्ति को कमजोर करती है और मानसिक स्थिरता को छीन लेती है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस दिशा में सिर रखकर सोता है तो धीरे धीरे उसकी जीवन ऊर्जा क्षीण होने लगती है और भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोना यानी जीवन में रुकावटों, दुर्भाग्य और मानसिक पीड़ा को आमंत्रित करना। यह एक अति संवेदनशील दिशा है जो केवल मृत्यु के लिए सुरक्षित मानी गई है, जीवन के लिए नहीं। अगर आप अपने भाग्य और स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं तो इस नियम को कभी न तोड़ें। सिद्धांत 4। पश्चिम दिशा की ओर सिर रखकर सोना सांसारिक सफलता और इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सीमित है। पारमहंसा योगानंदा के अनुसार पश्चिम दिशा की ओर सिर रखकर सोना उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है जो जीवन में भौतिक लक्ष्यों, पद, प्रतिष्ठा, धन और सामाजिक पहचान की प्राप्ति चाहता है। यह दिशा सूर्यास्त की प्रतीक है, जहां दिन समाप्त होता है और रात्रि की शुरुआत होती है। इस दिशा की ऊर्जा आपको एकाग्रता, उद्देश्य पर टिके रहना और सांसारिक उपलब्धियों की ओर प्रेरित करती है। यदि कोई व्यापारी, ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति या सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा युवा इस दिशा में सिर रखकर सोए तो उसे मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति एक गहरा आकर्षण महसूस हो सकता है। लेकिन यही दिशा जब साधकों या मानसिक रूप से संवेदनशील लोगों द्वारा चुनी जाती है तो यह ध्यान में विघ्न डालती है, मन को बाहरी दुनिया में उलझाए रखती है और अंततः आध्यात्मिक यात्रा को धीमा कर सकती है। पश्चिम दिशा आपको कार्यों में सफलता तो देती है, लेकिन आत्मा के गहरे रहस्यों से दूर भी रख सकती है। अतः यह दिशा उन लोगों के लिए ठीक है जो इस जीवन में सांसारिक लक्ष्यों की पूर्ति को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जो आत्मा की शांति, ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए यह दिशा सीमित और द्वंद्वपूर्ण है। दिशा का चयन आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है और यही ज्ञान आपको सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। सिद्धांत 5। सोते समय दिशा के साथ साथ सिरहाने के नीचे का स्थान भी होना चाहिए, स्वच्छ, शांत और ऊर्जा से भरपूर, वरना नींद के साथ साथ भाग्य भी अव्यवस्थित हो जाता है। पारमहंसा योगानंदा इस बात पर जोर देते हैं कि केवल सही दिशा में सिर रखकर सोना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सिरहाने के नीचे की ऊर्जा भी आपके मन, विचार और भविष्य पर गहरा असर डालती है। जब आप सोने जाते हैं तो आपका मस्तिष्क उस समय सबसे अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील होता है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगें आपके अवचेतन मन से संपर्क करती हैं। अगर सिरहाने के नीचे धातु, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पुराने और बेकार कागज, ताले, चाबी या टूटे हुए सामान रखे हों तो ये सभी नकारात्मक कंपन उत्पन्न करते हैं जो नींद को बाधित करते हैं, सपनों को विचलित करते हैं और मानसिक ऊर्जा को कुंठित कर देते हैं। इसके अलावा सिरहाने पर रखा हुआ मोबाइल फोन, अलार्म क्लॉक या लैपटॉप भी मस्तिष्कीय तरंगों को भ्रमित करता है, जिससे विचारों में स्पष्टता की कमी, आलस्य और नकारात्मक सोच जन्म लेती है। आध्यात्मिक रूप से भी यदि सोते समय सिर के नीचे का स्थान स्वच्छ, गंधहीन और शांत नहीं है तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे न केवल नींद प्रभावित होती है बल्कि आपके अंदर छिपी आत्मिक शक्ति और विचारों की सकारात्मकता भी अवरुद्ध हो जाती है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप हर रात सोने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सिरहाने के नीचे कोई अवांछनीय वस्तु ना हो, केवल तकिया, प्रेम और प्रार्थना हो। सिद्धांत 6। सोने से पहले अपने विचारों को शुद्ध करना दिशा से भी अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि अशांत मन किसी भी दिशा में सोए अशांति ही पैदा करेगा। पारमहंसा योगानंद कहते हैं, रात्रि केवल शरीर को विश्राम का नहीं, आत्मा को पुनः ऊर्जा देने का समय है। यदि कोई व्यक्ति सोने से पहले अपने मन में क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, भय या दुख भरे विचार लेकर बिस्तर पर जाता है तो वह कितनी भी शुभ दिशा में सिर रख ले, नींद उसे शांति नहीं दे सकती। जैसे अशुद्ध जल को सोने का पात्र भी शुद्ध नहीं कर सकता, वैसे ही नकारात्मक विचारों के साथ सोना आपके सूक्ष्म शरीर को थका देता है और अगली सुबह आप मानसिक थकावट, भारीपन और उलझन के साथ उठते हैं। योगानंदा मानते थे कि सोने से पहले मन को शांत करना एक आध्यात्मिक साधना है। कुछ क्षण मौन में बैठकर दिन भर के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, क्षमा मांगना और दूसरों को क्षमा करना, ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं जीवन में गहरा परिवर्तन लाती हैं। सोने से पहले मन को सकारात्मक विचारों से भरना
जैसे कि मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं ईश्वर के प्रकाश में विश्राम कर रहा हूं। यह न केवल नींद को गहरा बनाता है, बल्कि अवचेतन मन में वह ऊर्जा बीज डाल देता है जो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता का स्वरूप बन जाती है। इसलिए दिशा चाहे पूर्व हो या दक्षिण, यदि मन विषाक्त है तो जीवन में शांति नहीं आ सकती, लेकिन अगर मन निर्मल है तो हर दिशा मंदिर बन सकती है। सिद्धांत 7। नींद से पहले शरीर को विश्राम देना केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, क्योंकि थका हुआ शरीर ध्यान और दिव्य संकेतों को ग्रहण नहीं कर पाता। परमहंसा योगानंदा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शरीर की थकावट और अशांत श्वास प्रक्रिया आत्मा के संदेशों को अवरुद्ध कर देती है। हम दिन भर दौड़ते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से, और जब हम सीधे थके हारे बिस्तर पर गिरते हैं तो वह नींद शरीर को राहत तो देती है, पर आत्मा को नहीं। इसलिए नींद से पहले कुछ मिनट गहरी श्वास लेकर शरीर को धीरे धीरे विश्राम देना, जैसे हाथ पैर ढीले छोड़ना, आंखें बंद कर सांस पर ध्यान देना, यह एक आध्यात्मिक क्रिया है जिससे मस्तिष्क की विद्युत तरंगें धीरे धीरे बीटा से अल्फा और फिर थीटा अवस्था में प्रवेश करती हैं, जहां आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने के लिए तैयार होती है। यह छोटी सी आदत हमारे सपनों की गुणवत्ता को बढ़ा देती है, आत्मा को दिव्य संदेशों के प्रति सजग बनाती है और अगली सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जीवन को स्वीकार करने का बल देती है। आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि नींद से पहले किया गया रिलैक्सेशन या संपूर्ण शरीर विश्राम, योग निद्रा, मस्तिष्क की मरम्मत, हार्मोन बैलेंस और इम्यून सिस्टम के लिए चमत्कारिक कार्य करता है। योगानंदा जी मानते थे कि सोने से पहले 5 मिनट की चुप्पी और विश्राम पूरे दिन की अराजकता को धो सकती है। यह आदत जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहन आत्मिक क्रांति की शुरुआत बन सकती है। सिद्धांत 8। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसकी ऊर्जा और दिशा जितनी शुद्ध होगी, उतना ही शांत और प्रभावशाली होगा आपका मानसिक और आध्यात्मिक विकास। परमहंसा योगानंदा का मानना था कि हमारा बिस्तर केवल एक आराम की जगह नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों गहराई से मिलते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आते हैं। अगर आपका बिस्तर अस्त व्यस्त, गंदा या बार बार चिंता और अशांति से जुड़ा रहा है, तो वहां की ऊर्जा स्मृति यानी एनर्जी इम्प्रिंट भी वैसी ही बन जाती है। हर रात जब आप उसी बिस्तर पर लौटते हैं तो वो ऊर्जा फिर से आपके अवचेतन पर प्रभाव डालती है, चाहे आप उसे देख न सकें। योगानंदा जी कहते हैं कि बिस्तर को साफ, सुव्यवस्थित और सौम्य ऊर्जा से भरपूर रखना आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा है। हल्के रंग की चादरें, प्रार्थना करके बिछाया गया बिस्तर और रात को सोने से पहले कुछ क्षण ग्रैटिट्यूड के, ये सभी आपके बिस्तर को एक साधना स्थल बना सकते हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो रात्रि में बेचैनी, बुरे स्वप्न या थकावट के साथ उठते हैं, यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि उनका बिस्तर नकारात्मक ऊर्जा से भर चुका है। ऐसे में बिस्तर को साफ करना, गद्दे को धूप दिखाना और प्रार्थना के साथ सोना न केवल नींद को सुधारेगा, बल्कि आपके भीतर के सूक्ष्म शरीर को भी पोषण देगा। बिस्तर एक साधारण वस्तु नहीं, यह आपकी चेतना का प्रतिबिंब है और इसे पवित्र बनाना आपके भाग्य को चमकाने का साधन भी हो सकता है। सिद्धांत 9। सोने से पहले अंतिम विचार और भावना ही बन जाती है अगली सुबह की ऊर्जा का आधार। इसीलिए दिन का अंत प्रेम, कृतज्ञता और शांति से करें। परमहंसा योगानंदा ने अनेक बार यह कहा है कि हम अपने दिन को जिस भावना के साथ समाप्त करते हैं, वही हमारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है और पूरी रात उस ऊर्जा में हम डूबे रहते हैं। सोने से पहले अगर हम चिंता, भय, क्रोध या असंतोष के विचारों के साथ सोते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे स्वप्नों, नींद की गुणवत्ता और अगले दिन की मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित करती है। लेकिन यदि हम दिन का अंत प्रेम, क्षमा और आभार की भावना के साथ करते हैं, तो वह विचार बीज बनकर हमारे भीतर सकारात्मकता, आनंद और संतुलन के वृक्ष को जन्म देता है। योगानंदा जी मानते थे कि सोने से पहले की गई एक छोटी सी प्रार्थना, एक शांत स्मित और अपने प्रियजनों को मन में शुभकामनाएं देना, यह सब आत्मा को ऊंचाई देता है और हमें दिव्य चेतना से जोड़ता है। यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन है जो जीवन की दिशा और दृष्टिकोण दोनों बदल सकता है। यह भी सिद्ध हुआ है कि सोने से पहले की सकारात्मक भावना हार्मोन संतुलन, मस्तिष्क की मरम्मत और इवन हीलिंग प्रक्रिया को भी तेज करती है। इसलिए हर रात, चाहे दिन कैसा भी बीता हो, खुद से कहें,
मैं धन्यवाद देता हूं इस दिन के लिए। मैं प्रेम में विश्राम करता हूं और कल एक नई शुरुआत करूंगा। यही सोच रात को साधना और सुबह को वरदान बना देती है। सिद्धांत 10। रात में सोते समय पैर धोकर सोना केवल स्वच्छता नहीं, बल्कि ऊर्जा शुद्धि और मानसिक स्थिरता का आध्यात्मिक उपाय है। परमहंसा योगानंदा के अनुसार हमारे पैर केवल शरीर का अंतिम हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी से सबसे अधिक संपर्क में रहने वाले ऊर्जा रिसेप्टर होते हैं। दिन भर चलते फिरते हम न केवल धूल और गंदगी को, बल्कि वातावरण की अनेक प्रकार की सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा को भी अपने पैरों के माध्यम से अवचेतन रूप से अपने भीतर खींच लेते हैं। जब हम बिना पैर धोए सोते हैं तो ये नकारात्मक कंपन हमारे बिस्तर, नींद और ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित करते हैं, जिससे अनिद्रा, बेचैनी, थकावट और बुरे स्वप्न जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। योगानंदा जी यह मानते थे कि सोने से पहले ठंडे या गुनगुने जल से पैर धोना एक ऊर्जा स्नान के समान है। यह केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। पानी के संपर्क में आते ही पैरों की नसें और तंत्रिका प्रणाली शांत होती है, रक्त संचार बेहतर होता है और मस्तिष्क को विश्राम का स्पष्ट संकेत मिलता है। यह सरल क्रिया तनाव को शांत करती है और नींद को गहरा बनाती है। साथ ही यदि इस प्रक्रिया के दौरान मन में एक छोटा सा धन्यवाद का भाव हो, धन्यवाद इस जीवन, इस शरीर, इन पैरों के लिए, तो यह क्रिया एक प्रेममय आध्यात्मिक अभ्यास बन जाती है। पैर धोकर सोना केवल एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा को हर रात नया करने का एक चुपचाप प्रभावशाली साधन है। सिद्धांत 11। गहरी और शांत नींद पाने के लिए सोने से पहले कृत्रिम रोशनी को बंद करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रकाश का अतिरेक आत्मा को ब्रह्मांड से जुड़ने से रोकता है। परमहंसा योगानंदा के अनुसार रात का अंधकार केवल प्रकृति की शांति नहीं है, बल्कि यह ईश्वर से संवाद का मौन द्वार है। जब हम रात में सोने से पहले कमरे में रोशनी जलाकर रखते हैं, चाहे वह बल्ब हो, मोबाइल की चमक, टीवी की स्क्रीन या किसी न किसी डिजिटल डिवाइस की नीली किरणें, तो हम उस प्राकृतिक संकेतन को बाधित कर देते हैं जिसे शरीर और आत्मा विश्राम के लिए इस्तेमाल करते हैं। विज्ञान भी कहता है कि मेलाटोनिन नामक नींद का हार्मोन अंधकार में ही उत्पन्न होता है, और जब कृत्रिम रोशनी बनी रहती है तो शरीर भ्रमित हो जाता है कि अभी रात आई ही नहीं। इससे नींद हल्की, असंतुलित और उथली हो जाती है। योगानंदा जी यह मानते थे कि जब आप अंधकार में आंखें मूंदते हैं तो वही अंधकार ध्यान की शुरुआत बनता है, वही अंतरयात्रा की दहलीज है। सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन को दूर रखना, रोशनी को पूरी तरह बंद कर देना और आंखें बंद करके कुछ क्षण श्वास पर ध्यान देना, यह एक दिव्य प्रक्रिया है जो आपके भीतर की अशांति को बाहर खींचती है और आत्मा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। इसलिए रात्रि का अंधकार डरने की नहीं, अपनाने की चीज है। वही अंधकार है जिसमें आत्मा विश्राम पाती है और वहीं से जीवन का प्रकाश फूटता है। सिद्धांत 12। नींद में शरीर की मुद्रा सीधी, सहज और ढीली होनी चाहिए, क्योंकि तन का तनाव मन और आत्मा दोनों की शांति छीन लेता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि जिस प्रकार ध्यान करते समय शरीर की मुद्रा का प्रभाव मन की स्थिरता पर पड़ता है, ठीक उसी तरह नींद के समय शरीर की स्थिति हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को प्रभावित करती है। जब हम करवट लेकर या शरीर को मोड़कर सोते हैं, विशेषकर तब जब रीढ़ झुकी हुई हो, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे प्राण शक्ति का संतुलन बिगड़ता है। इससे नींद बार बार टूटती है, सपनों में बेचैनी आती है और सुबह शरीर थका हुआ लगता है। योगानंदा जी यह मानते थे कि सोते समय यदि आप शरीर को एक सहज, सीधी और ढीली अवस्था में रखते हैं, विशेषकर पीठ के बल लेटकर और हाथ पैर थोड़े खुले रखते हैं, तो शरीर स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के साथ संतुलित कर लेता है। यह मुद्रा केवल शारीरिक विश्राम नहीं देती, बल्कि मस्तिष्क और हृदय को भी गहरी राहत पहुंचाती है। अगर यह संभव न हो तो कम से कम यह आवश्यक है कि कोई अंग सुन्न न हो, शरीर पर दबाव न हो और सांसें आराम से चलती रहे। यह नींद को केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म साधना में बदल देता है, जहां आत्मा परम शांति के गर्भ में उतरती है। रात की मुद्रा जितनी शांत होगी, आत्मा उतनी ही ऊंचाई पर विश्राम करेगी। सिद्धांत 13। नींद से पहले मोबाइल या डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना आत्मा को शुद्धि और मन को शांति का वरदान देता है, क्योंकि स्क्रीन की रोशनी और सूचनाओं का शोर अंतर्मन की निःशब्दता को नष्ट कर देता है। परमहंसा योगानंदा ने जब आधुनिक तकनीक का आरंभ होते देखा, तभी यह चेतावनी दी थी
कि एक दिन मनुष्य अपनी भीतर की आवाज को सुनना भूल जाएगा, क्योंकि बाहरी सूचनाओं का कोलाहल उसे घेर लेगा। आज जब हम रात को सोने से ठीक पहले मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, समाचार पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं या चैटिंग में व्यस्त रहते हैं, तब हम अनजाने में अपनी चेतना को भारी, बिखरी हुई और अशांत बना लेते हैं। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी न केवल नींद के लिए आवश्यक मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है, बल्कि मस्तिष्क की तरंगों को तेज कर देती है, जिससे मन स्थिर नहीं हो पाता और शरीर गहरी नींद में नहीं जा पाता। योगानंदा जी का मानना था कि दिन का अंतिम घंटा मौन, आत्मनिरीक्षण और ईश्वर से संवाद का होना चाहिए, न कि डिजिटल विकर्षणों से भरा हुआ। सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल या अन्य उपकरणों को एक ओर रख देना और उसकी जगह कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना, हल्की ध्यान क्रिया करना या मौन रहकर प्रार्थना करना, यह आत्मा के लिए संजीवनी बन सकता है। जब बाहरी दुनिया से संपर्क टूटता है, तभी भीतर की दुनिया के द्वार खुलते हैं। यही नींद की असली तैयारी है और यही एक ऐसा नियम है जो हमारी भागदौड़ भरी दुनिया में शांति का एक दुर्लभ वरदान बन सकता है। सिद्धांत 14। रात को सोते समय मौन धारण करना केवल चुप रहना नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर के स्पंदनों से जोड़ने की एक सूक्ष्म साधना है। पारमहंसा योगानंदा कहते थे कि जब बाहरी शोर समाप्त होता है, तभी भीतर की दिव्यता बोलती है। दिन भर हम शब्दों, संवादों, विचारों और प्रतिक्रियाओं के भंवर में डूबे रहते हैं, लेकिन जब रात्रि का समय आता है तो वह केवल शरीर के विश्राम का नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्संयोजन का क्षण होता है। यदि उस क्षण भी हम बातों में उलझे रहें, टीवी की आवाज में घिरे रहें या किसी से बहस या चर्चा में लग जाएं, तो हम उस मौन को खो बैठते हैं जो हमारी चेतना को ऊर्जावान और स्थिर कर सकता है। योगानंदा जी के अनुसार सोने से पहले का मौन केवल शांति नहीं देता, वह आत्मा को दिव्य कंपन से जोड़ने वाला एक ब्रह्म क्षण होता है। यह मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी होना चाहिए, जहां हम विचारों की भीड़ से स्वयं को अलग करें और उस शांति को सुनें जो भीतर पहले से उपस्थित है। यदि इस मौन के क्षण में आप एक छोटी सी प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद, अब मैं तेरे प्रकाश में विश्राम चाहता हूं, तो यह मौन प्रार्थना बन जाती है और प्रार्थना साधना। यही मौन रात को केवल एक विश्राम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म बना देता है। यह एक ऐसा नियम है जिसे यदि अपनाया जाए तो जीवन में शब्दों की जगह शांति की अनुगूंज गूंजने लगती है। सिद्धांत 15। नींद से पूर्व ईश्वर को स्मरण करना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का सबसे प्रभावशाली मार्ग है। पारमहंसा योगानंदा मानते थे कि दिन भर की सभी गतिविधियां चाहे कितनी भी व्यस्त, उलझन भरी या तनावपूर्ण रही हों, लेकिन यदि रात्रि के अंत में हम कुछ पल ईश्वर के स्मरण में बिताते हैं, तो वह संपूर्ण दिन की अशुद्धियों को धो देता है। जैसे सूर्यास्त के बाद आकाश धीरे धीरे अंधेरे में समा जाता है, वैसे ही दिन की सारी हलचलें रात में विलीन हो जाती हैं, और इस विलीनता को पवित्र बनाने के लिए ईश्वर का स्मरण संजीवनी का कार्य करता है। यह स्मरण किसी मंत्र, किसी भजन, किसी मौन प्रार्थना या केवल एक गहरी भावना के रूप में हो सकता है, लेकिन जब हम इस भावना के साथ सोते हैं कि हे प्रभु, आज का हर पल तेरे चरणों में अर्पित करता हूं, मुझे अपने प्रकाश में सुला ले, तब नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं रह जाती, बल्कि एक ईश्वरीय आलिंगन बन जाती है। योगानंदा जी कहते थे कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का सबसे सरल और प्रभावशाली समय वही होता है जब मन थका हुआ होता है, शरीर विश्राम चाहता है और हृदय को सच्चे आश्रय की तलाश होती है। यही क्षण सबसे पवित्र होता है, और यदि हम उसमें ईश्वर का स्मरण कर लें तो पूरी रात ईश्वर की गोद में बीतती है। यह अभ्यास न केवल नींद को दिव्यता में बदलता है, बल्कि अगले दिन को भी शांति, स्पष्टता और करुणा से भर देता है। यही एक नियम है जो जीवन को परम लक्ष्य की ओर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ले जाता है। सिद्धांत 16। जिस वातावरण में आप सोते हैं, उसकी ऊर्जा और कंपन आपके अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसलिए शयन कक्ष को एक पवित्र, शांत और ऊर्जावान स्थान बनाना अत्यावश्यक है। पारमहंसा योगानंदा ने सदैव यह समझाया कि हमारा बाहरी वातावरण केवल वस्तुएं नहीं है, वह हमारी आंतरिक चेतना को छूने वाला सूक्ष्म कंपन क्षेत्र है। विशेष रूप से वह स्थान जहां हम रात को विश्राम करते हैं, यानी हमारा शयन कक्ष, उसका हर कोना, हर वस्तु, हर दीवार हमारे मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि शयन कक्ष में अव्यवस्था हो,
पुराने और टूटी चीजें पड़ी हों, नकारात्मक चित्र या वस्तुएं हों, तो ये सब मिलकर हमारी नींद की गुणवत्ता, स्वप्नों की दिशा और मानसिक ऊर्जा को विकृत कर सकती हैं। योगानंदा जी कहते हैं कि शयन कक्ष एक साधना स्थल की तरह होना चाहिए, शांत, सुव्यवस्थित, सौम्य रंगों से युक्त, और वहां की हवा में एक आध्यात्मिक सुगंध हो। कोई प्रेरणादायक चित्र जैसे ईश्वर, गुरुओं या प्रकृति के दृश्य कमरे में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। अगर हम नियमित रूप से अपने शयन कक्ष को साफ करें, धूप या प्राकृतिक सुगंध जलाएं और वहां मौन या प्रार्थना करें, तो वह कमरा केवल सोने की जगह नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक ऊर्जावान शरण स्थली बन जाता है। यही वातावरण हमें नकारात्मकता से दूर रखता है, गहरी नींद देता है और सुबह उठते ही भीतर एक अद्भुत ताजगी और कृतज्ञता भर देता है। रात का विश्राम तभी संपूर्ण होता है जब उसका स्थान भी पवित्र हो। यह छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। सिद्धांत 17। नींद में जाने से पहले क्षमा करना और क्षमा मांगना आत्मा को मुक्त करता है, क्योंकि दुविधाओं और द्वेष के साथ किया गया विश्राम भीतर विक्षोभ को जन्म देता है। पारमहंसा योगानंद ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि रात्रि विश्राम केवल शरीर के लिए विश्राम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का द्वार है। यदि हम दिन भर की उलझनों, रिश्तों की खटास, कटु वचनों या किसी के प्रति क्रोध और पीड़ा को अपने साथ लेकर सोते हैं, तो वह भावनात्मक विष धीरे धीरे हमारे अवचेतन में जमा होता है और फिर मानसिक अशांति, भारीपन और आत्मिक थकान में बदल जाता है। लेकिन यदि हम रात को सोने से पहले उन सभी को दिल से क्षमा कर दें जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, और उन सभी से मौन में क्षमा मांग लें जिन्हें हमने अनजाने में चोट दी, तो यह क्रिया हमारे भीतर एक ऊर्जा शुद्धिकरण की तरह कार्य करती है। योगानंदा जी कहते थे कि क्षमा आत्मा का स्वाभाविक गुण है, और जो व्यक्ति सोने से पहले इसे अपनाता है, उसकी चेतना सुबह होते होते कहीं अधिक शांत, निर्मल और ऊर्जावान हो जाती है। यह क्षमा प्रकट रूप से हो या मौन में, इसका कंपन हमारे हृदय को हल्का कर देता है और हमें उस स्थिति में लाता है जहां हम ब्रह्मांडीय प्रेम के स्पर्श को अनुभव कर सकें। जब मन हल्का होता है तो नींद केवल गहरी ही नहीं होती, बल्कि वह आध्यात्मिक उपचार, स्पिरिचुअल हीलिंग का माध्यम बन जाती है। यह एक सरल लेकिन क्रांतिकारी नियम है जो जीवन की गांठों को रात में ही खोल सकता है अगर हम दिल से क्षमा करना सीख जाएं। सिद्धांत 18। नींद में जाने से पहले आत्मनिरीक्षण करना आत्मा की प्रगति का दर्पण है, क्योंकि दिन भर की घटनाएं जब विवेक से देखी जाती हैं, तभी जीवन दिशा पाता है। पारमहंसा योगानंद के अनुसार दिन के अंत में आत्मनिरीक्षण करना केवल साधना का भाग नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास का आधार है। जब हम दिन भर की बातों, विचारों, कार्यों और भावनाओं की एक शांत और निष्पक्ष समीक्षा करते हैं, तो हम यह देख पाते हैं कि कहां हमने आत्मा की आवाज सुनी और कहां हम अज्ञान के प्रभाव में आकर प्रतिक्रिया कर बैठे। यह आत्मनिरीक्षण दोष देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करने का अवसर है। योगानंदा जी मानते थे कि जो व्यक्ति हर रात अपने जीवन के दर्पण में स्वयं को देखता है, बिना भय, बिना अपराध बोध, केवल समझ और सुधार की भावना से, वह जल्दी ही अपने भीतर गहरी शुद्धता, जागरूकता और करुणा विकसित करता है। आत्मनिरीक्षण से ही हमें यह समझ आता है कि हमारे विचार, शब्द और कर्म किस हद तक हमारे सत्य पथ से मेल खाते हैं, और जब यह समीक्षा नियमित हो जाती है तो हम हर दिन थोड़े बेहतर, थोड़े शांत और थोड़े अधिक दिव्य बनते जाते हैं। सोने से पहले 5 मिनट आत्मनिरीक्षण में बिताना, जैसे कि क्या मैंने आज किसी को दुख पहुंचाया, क्या मैंने आज अपने समय का सदुपयोग किया, क्या मैं आज थोड़ा और प्रेमशील हो सका, ये प्रश्न आत्मा के दर्पण को साफ करते हैं और अगली सुबह के लिए एक स्पष्ट और पवित्र मार्ग तैयार करते हैं। यही रात की सच्ची साधना है, जहां विश्राम के साथ आत्मा की प्रगति भी संभव है। सिद्धांत 19। रात को सोने से पहले मन को किसी उच्च विचार या दिव्य नाम पर केंद्रित करना अवचेतन को शक्ति, शांति और प्रकाश से भर देता है। परमहंसा योगानंदा ने यह रहस्य अनेक बार उजागर किया कि हमारा अवचेतन मन रात के समय सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। दिन भर की भागदौड़ और विचारों की भीड़ के बाद जब हम विश्राम की ओर बढ़ते हैं, तब हमारे भीतर का द्वार खुलता है और जो भी अंतिम विचार हम लेकर सोते हैं, वही बीज हमारे अवचेतन में रोपित हो जाता है। यही कारण है कि वह व्यक्ति जो डर, चिंता या क्रोध में सोता है,
उसे बुरे स्वप्न, बेचैनी और थकान का अनुभव होता है। और जो व्यक्ति प्रभु नाम, उच्च विचार या प्रेम पूर्ण भावना में मन को स्थिर कर सोता है, वह एक दिव्य स्पंदन के साथ जागता है। योगानंदा जी ने सिखाया कि यदि आप AUM, ईश्वर, शांति, गुरु जी जैसे किसी भी पवित्र नाम या मंत्र को दोहराते हुए सोएं, तो वह आपके मन की गहराइयों में जाकर अज्ञान के अंधकार को काटने लगता है। आप चाहें तो सोने से ठीक पहले भगवान को धन्यवाद कहें, किसी दिव्य ग्रंथ का एक श्लोक दोहराएं या केवल मौन में अपने गुरु की छवि को देख लें। यह सब आपके चित्त को शुद्ध करता है और रात्रि के दौरान आत्मा को ऊर्जा प्रदान करता है। नींद फिर केवल विश्राम नहीं रहती, वह एक ईश्वरीय स्पर्श बन जाती है जो आपके संपूर्ण अस्तित्व को ऊर्जावान, पावन और प्रकाशमान बना देती है। जो यह नियम प्रतिदिन अपनाता है, वह धीरे धीरे जीवन के हर अंधेरे को आत्मा की रोशनी से भरना सीख जाता है। सिद्धांत 20। सुबह जागते ही पहला विचार ईश्वर या आत्मा से जोड़ना पूरे दिन की ऊर्जा को दिव्यता से भर देता है। परमहंसा योगानंदा ने एक गहरा रहस्य साझा किया था कि जिस प्रकार रात का अंतिम विचार हमारे अवचेतन में प्रवेश करता है, ठीक उसी प्रकार सुबह का पहला विचार हमारे दिन के पूरे कंपन को निर्धारित करता है। जब हम नींद से उठते हैं, उस क्षण हमारी चेतना अत्यंत कोमल और शुद्ध होती है। वह समय ऐसा होता है जैसे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई पर्दा ना हो। अगर उस पल हम अपने मोबाइल की स्क्रीन, किसी चिंता या बाहरी जगत के शोर में चले जाएं, तो यह अमूल्य अवसर चूक जाता है। लेकिन यदि हम अपनी आंखें खोलते ही ईश्वर को स्मरण करें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया, या अपने गुरु के चरणों की कल्पना करें, तो उस क्षण हम अपनी चेतना को एक पवित्र दिशा में स्थापित कर देते हैं। योगानंदा जी ने इसे आत्मा की दिनचर्या कहा है कि जैसे शरीर को जागने के बाद पानी चाहिए, वैसे ही आत्मा को जागते ही ईश्वरीय स्मरण चाहिए। यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यंत्र है जो दिन भर की घटनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को एक संतुलन, करुणा और विवेक में बांध देता है। जो व्यक्ति यह नियम अपनाता है, वह दिन भर की चुनौतियों में भी सहज, स्थिर और प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका पहला स्पर्श दुनिया से नहीं, ईश्वर से होता है। यही आत्मिक जीवन की शुरुआत है, जहां हर सुबह एक साधना बन जाती है और हर दिन एक ईश्वरीय काव्य। सिद्धांत 21। नकारात्मक स्वप्नों को हल्के में न लें। ये चेतावनी हैं, आत्मा के संदेश हैं, जिन्हें समझना आत्म जागृति का मार्ग प्रशस्त करता है। परमहंसा योगानंदा मानते थे कि स्वप्न केवल मन की कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि वे हमारी चेतना की गहराइयों से उठते हुए संकेत होते हैं। विशेष रूप से जो नकारात्मक, डरावने या अशुभ सपने आते हैं, वे अक्सर हमारे भीतर छिपी हुई भावनाओं, कर्मों और चेतावनियों के प्रतिबिंब होते हैं। ऐसे स्वप्न जब बार बार आते हैं या बहुत तीव्रता से आते हैं, तो यह आत्मा की ओर से एक स्पष्टीकरण होता है कि कहीं कुछ असंतुलन है, हमारी सोच में, व्यवहार में या जीवन दृष्टिकोण में। योगानंदा जी ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि स्वप्नों को याद रखना और उनका निरीक्षण करना एक आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। नकारात्मक स्वप्न आने पर व्यक्ति को उस दिन अधिक सजग रहना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए और मानसिक शुद्धता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार ईश्वर स्वप्नों के माध्यम से हमें आगामी संकटों से पहले ही जागरूक करता है, ताकि हम चेत जाएं और मन, वचन व कर्म से पवित्रता का मार्ग अपनाएं। यदि आप सुबह उठते ही अपने सपनों को एक डायरी में लिखें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि यह स्वप्न किसी चेतावनी का प्रतीक है, तो मुझे समझ, विवेक और साहस दो, तो आप न केवल उस डर से मुक्त होंगे, बल्कि आत्मचेतना के एक नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। स्वप्न तब केवल छायाएं नहीं रह जाते, बल्कि गुरु की मौन भाषा बन जाते हैं। सिद्धांत 22। जिस स्थान पर आप प्रतिदिन ध्यान या प्रार्थना करते हैं, उसे ऊर्जा का मंदिर बना दें। वह जगह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि स्थिरता और पवित्रता किसी भी साधना की जड़ है। जब हम हर दिन एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान, जाप या प्रार्थना करते हैं, तो उस स्थान में एक विशेष कंपन, एक ऊर्जा की परत बनती चली जाती है। वह स्थान अब केवल एक कोना नहीं रह जाता, बल्कि वह एक आध्यात्मिक चुंबक बन जाता है, जहां बैठते ही मन शांत होने लगता है, आत्मा भीतर की ओर खींचने लगती है और विचार सहज रूप से उच्च हो जाते हैं।
योगानंदा जी ने हमेशा सिखाया कि अपने घर में एक विशेष स्थान को केवल ध्यान या प्रार्थना के लिए समर्पित करें। वहां कोई अन्य कार्य न करें, जैसे मोबाइल चलाना, बातें करना या सोना। वहां दीपक जलाएं, कोई सुगंधित अगरबत्ती रखें, अपने गुरु की तस्वीर रखें और उस जगह को हर दिन थोड़ी देर मौन और प्रेम के साथ स्पर्श करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वह स्थान एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बन जाता है, जहां बैठने से ही तनाव उतरने लगता है, विचारों की भीड़ छंटने लगती है और अंतर्मन में एक शांति उतर आती है। यह वही सिद्धांत है जिसके कारण प्राचीन ऋषि गुफाओं में एक ही स्थान पर तपस्या करते थे, क्योंकि वह स्थान धीरे धीरे एक दिव्य द्वार बन जाता है। यदि आप अपने घर में ऐसा स्थान बनाते हैं और उसे रोज प्रेम पूर्वक चार्ज करते हैं, तो जीवन में अनदेखे रूप से आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि अब आप केवल ध्यान नहीं कर रहे होते, आप उस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं जो सीधे ईश्वर तक जाती है। सिद्धांत 23। रात को सोने से पहले क्षमा और आभार की भावना के साथ दिन का अंत करें। यही आत्मा की शांति का सच्चा द्वार है। परमहंसा योगानंदा ने एक महान सिद्धांत सिखाया था। दिन के अंत में हृदय को खाली किए बिना सो जाना आत्मा पर बोझ छोड़ने जैसा है। हम पूरे दिन कई लोगों से मिलते हैं, अनजाने में किसी को चोट पहुंचाते हैं या किसी की बात से आहत होते हैं। यदि इन भावनाओं को अपने भीतर दबाकर हम सो जाते हैं, तो वे धीरे धीरे हमारे मन, विचार और व्यवहार को नकारात्मकता से भर देती हैं। इसलिए योगानंदा जी ने सलाह दी कि रात को सोने से पहले कुछ पल आंखें बंद करके अपने पूरे दिन की घटनाओं का शांत अवलोकन करें। किससे क्या कहा, क्या सोचा और किन भावनाओं ने हमें घेरा। फिर अपने भीतर क्षमा की एक लहर जगाएं। हे प्रभु, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, और मैं भी उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया। इसके साथ ही उस दिन मिली हर छोटी बड़ी कृपा के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। भोजन, स्वास्थ्य, परिवार, सांसें और जीवन के हर पल के लिए। यह अभ्यास केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई है। जब हम क्षमा और आभार के साथ सोते हैं, तो नींद गहरी होती है, स्वप्न शुद्ध होते हैं और अगली सुबह आत्मा नई ऊर्जा के साथ जागती है। यह एक साधना है जो हमारे भीतर की गांठों को खोलती है। आंखें बंद रखो, पीठ सीधी हो और अपने भीतर कहो, हे दिव्य ज्योति, तू मेरे भीतर की अंधकार को मिटा, तू मेरे चित्त को शुद्ध कर और मेरे जीवन को प्रकाश से भर। यह साधारण प्रतीत होने वाला अभ्यास धीरे धीरे हमारे चेतन और अवचेतन मन को ऊर्जावान बनाता है। सूर्य का प्रकाश हमारे मस्तिष्क में पाइनियल ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान गहरा होता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। साथ ही सुबह सूर्य से जुड़ना हमारे शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित करता है, जिससे ऊर्जा स्थिर रहती है और मन शांत बना रहता है। योगानंदा जी ने सिखाया कि हर आत्मा को सूर्य की दिव्यता के साथ एक जीवंत रिश्ता बनाना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर की मौन उपस्थिति है जो हर दिन बिना कुछ मांगे हमें ऊर्जा, प्रकाश और जीवन देता है। यदि आप केवल 5 मिनट इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके भीतर एक उजास फैलने लगता है, जो किसी मंत्र या साधना से कम नहीं होता। सिद्धांत 25। भोजन करते समय मौन और कृतज्ञता बनाए रखें। यही भोजन को प्रसाद में बदलने का रहस्य है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि भोजन केवल शरीर को ऊर्जा देने का साधन नहीं है, यह आत्मा को अनुशासन और ध्यान सिखाने का माध्यम भी है। जब हम बिना ध्यान के मोबाइल देखते हुए या बातों में उलझकर खाना खाते हैं, तो हम उस शक्ति का अनादर करते हैं जो हमें जीवन देती है। योगानंदा जी ने हमेशा सिखाया कि भोजन से पहले 2 क्षण रुकें, गहरी सांस लें और ईश्वर का धन्यवाद करें। हे प्रभु, इस भोजन में जो ऊर्जा है उसे मेरे शरीर, मन और आत्मा के शुद्धिकरण में लगाइए। फिर जब आप खाना खाते हैं तो हर निवाले को धीरे धीरे ध्यानपूर्वक चबाएं। स्वाद को महसूस करें, लेकिन लोभ के बिना, जैसे आप किसी प्रसाद को ग्रहण कर रहे हों। यह छोटी सी आदत न केवल आपके पाचन को बेहतर करती है, बल्कि आपके मन को भी शांत बनाती है। भोजन के समय किया गया यह मौन एक गहरे ध्यान जैसा कार्य करता है। योगानंदा जी ने कहा था कि जब आप भोजन को ईश्वर की कृपा मानकर खाते हैं, तो वही साधारण दाल रोटी भी शरीर के भीतर दिव्यता का बीज बो देती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि तनाव में या जल्दबाजी में खाया गया भोजन शरीर को हानि पहुंचा सकता है, जबकि शांत मन से खाया गया भोजन पाचन और स्वास्थ्य के लिए अमृत बन सकता है।
इसलिए अगली बार जब आप भोजन करें तो उसे एक ध्यान की प्रक्रिया बना दें। आप पाएंगे कि वह केवल पेट को नहीं, आत्मा को भी तृप्त कर रहा है। सिद्धांत 26। आत्मा की गहराई में उतरने के लिए मौन का अभ्यास करें, क्योंकि मौन केवल चुप रहना नहीं, ईश्वर से संवाद की भाषा है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब ईश्वर बोलना शुरू करते हैं। हम दिन भर शब्दों, विचारों और शोर में उलझे रहते हैं, जिससे हमारी चेतना बाहर की दुनिया में ही भटकती रहती है। लेकिन जब हम मौन में प्रवेश करते हैं तब हम अपने भीतर की उस सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं जो हर समय हमारे साथ है, आत्मा, जो स्वयं ईश्वर का अंश है। योगानंदा जी अपने शिष्यों को नियमित रूप से मौन व्रत की सलाह देते थे। दिन के कुछ समय या सप्ताह में एक दिन पूर्ण मौन में रहना। यह मौन केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि मन के विचारों से भी दूरी बनाना है। जब हम मौन में बैठते हैं, कोई बातचीत नहीं, कोई बाहरी ध्यान नहीं, तो मन पहले बेचैन होता है, लेकिन कुछ समय बाद वही बेचैनी एक शांत लहर में बदल जाती है। यह लहर धीरे धीरे भीतर उतरती है और हमें उस स्थान तक ले जाती है जहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती, जहां केवल अनुभव होता है। योगानंदा कहते थे, मौन वह द्वार है जिससे होकर आत्मा ईश्वर की उपस्थिति को प्रत्यक्ष अनुभव करती है। आधुनिक जीवन में मौन एक विलासिता बन चुका है, लेकिन अगर आप हर दिन केवल 15 मिनट भी गहरे मौन में बैठने की आदत डाल लें, बिना मोबाइल, बिना किसी ध्यान तकनीक के, केवल मौन और श्वास के साथ, तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा, निर्णय लेने की शक्ति और भावनात्मक स्थिरता में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगता है। मौन केवल साधना नहीं, एक जीवन शैली है जो हमें अपने अस्तित्व के सत्य से जोड़ती है। सिद्धांत 27। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का द्वार है। परमहंसा योगानंदा बार बार इस सत्य पर जोर देते थे कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे शक्तिशाली कालखंड होता है। यह समय केवल भौतिक शांति का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का चरम बिंदु है, जब प्रकृति, पंचतत्व और चेतना सब मौन होते हैं और आत्मा परम शक्ति के सबसे नजदीक होती है। योगानंदा जी ने कहा कि जो साधक प्रतिदिन इस समय में उठकर ध्यान, जाप या मौन करता है, वह अपने भीतर ऐसे द्वार खोलता है जो दिन में कभी नहीं खुलते। विज्ञान भी यह मानता है कि इस समय शरीर का मस्तिष्क डेल्टा और थीटा वेव्स में काम करता है, यानी वह गहराई से ग्रहणशील, शांत और चेतन होता है। जब पूरी दुनिया सो रही हो और आप उठकर ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, तो वह क्षण साधारण नहीं रहता। वह एक पवित्र व्रत बन जाता है जो आपके दिन, विचार और भाग्य को रूपांतरित करता है। इस समय में किए गए संकल्प पूरे दिन प्रभाव डालते हैं और मन एक शुद्ध मंदिर की तरह कार्य करता है। योगानंदा जी कहते थे, अगर तुम आत्मा से जुड़ना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारा सबसे प्रिय साथी बनाना होगा। यह केवल जल्दी उठने का विषय नहीं है, बल्कि एक चेतना का चयन है कि तुम दुनिया की नींद से उठकर प्रभु की गोद में जाना चाहते हो। सिद्धांत 28। भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करें, क्योंकि आहार केवल शरीर नहीं, आत्मा की चेतना को भी पोषित करता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, हम जो भोजन करते हैं वह हमारे विचारों, भावनाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा को गहराई से प्रभावित करता है। भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, यह एक पवित्र क्रिया है जिससे हम प्रकृति के माध्यम से ईश्वर की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। योगानंद जी अपने शिष्यों को सिखाते थे कि हर भोजन से पहले थोड़े समय के लिए आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करें, भोजन को प्रसाद के रूप में देखें और कृतज्ञता प्रकट करें। इस छोटे से अभ्यास से भोजन केवल स्वाद या आदत नहीं रह जाता, बल्कि एक ध्यान बन जाता है। जब हम शांति से, बिना विचलन के एकाग्र होकर भोजन करते हैं और उसमें यह भावना रखते हैं कि यह ईश्वर की देन है, तो वह भोजन शरीर में अमृत बनकर ऊर्जा देता है और आत्मा को स्थिरता प्रदान करता है। आज की भागदौड़ में लोग खड़े खड़े, चलते फिरते, मोबाइल देखते हुए खाते हैं। इस आदत से न केवल पाचन बिगड़ता है, बल्कि भोजन में उपस्थित जीवन शक्ति भी हम तक नहीं पहुंच पाती। योगानंदा जी कहते थे, आहार जितना सात्विक होगा, मन उतना ही शांत होगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह ताजे, पौष्टिक और सात्विक भोजन का चयन करे, जिसमें क्रोध, आलस्य और चिंता को जन्म देने वाले अन्न न हो।
भोजन बनाते समय और ग्रहण करते समय मंत्रोच्चारण या मौन रखने की परंपरा भी इसी सिद्धांत पर आधारित है कि आप भोजन के माध्यम से आत्मा में परमात्मा का स्पर्श कर सकें। सिद्धांत 29, दिन की शुरुआत ध्यान और नाम जप से करें, क्योंकि जागरण के प्रथम क्षणों में मन ब्रह्म के सबसे निकट होता है। परमहंसा योगानंदा कहते थे कि जैसे ही आप नींद से जागें, सबसे पहला कार्य यह होना चाहिए कि आप ईश्वर के नाम का स्मरण करें, न कि मोबाइल देखना, दुनिया की चिंता करना या फिर भागदौड़ में पड़ जाना। क्योंकि नींद से जागते ही मन एकदम कोरा कागज होता है। उस पर जो पहली बात लिखी जाती है वही पूरे दिन की धारा तय करती है। यदि पहले क्षणों में आपने मन को ईश्वर की स्मृति, ध्यान या किसी मंत्र से जोड़ दिया तो वह लहर पूरे दिन के भीतर बहती रहती है। योगानंदा जी इस बात पर जोर देते थे कि सुबह के पहले 15 मिनट को आत्मिक निवेश के रूप में लिया जाए, क्योंकि यह समय जागरण और चेतना के मिलन का सबसे कोमल और शक्तिशाली क्षण होता है। यदि इस समय आप आंखें बंद करके भीतर शांति का अनुभव करते हैं, किसी गुरु मंत्र का जाप करते हैं या भगवान से मौन प्रार्थना करते हैं, तो यह छोटी सी साधना आपके दिन को दिव्यता से भर देती है। आधुनिक जीवन में हम सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं और मन को असंख्य दिशाओं में फैला देते हैं, जिससे दिन भर चित्त अशांत रहता है। परंतु जो साधक सुबह की पहली किरण के साथ अपना मन ईश्वर से जोड़ता है, उसे दिन भर एक अदृश्य शक्ति संभालती है। योगानंदा जी कहते थे, यदि तुम सुबह की शुरुआत भगवान से करोगे तो रात तक वह तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए यह केवल आदत नहीं, एक आध्यात्मिक श्रृंगार है जो मनुष्य को दिव्य चेतना से भर देता है। सिद्धांत 30, मौन को अपनाओ, क्योंकि भीतर की आवाज तभी सुनाई देती है जब बाहर की आवाजें शांत होती हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं है, यह आत्मा से मिलने की सीढ़ी है। आधुनिक जीवन में हम हर समय बोलते रहते हैं, बाहर भी और अपने मन के अंदर भी, लेकिन यह निरंतर वार्तालाप हमारे भीतर की गहराई को छूने नहीं देता। योगानंदा जी अपने शिष्यों को मौन के अभ्यास की सलाह देते थे, विशेषकर सुबह और रात्रि के समय। जब हम कुछ क्षणों तक बोलना बंद करते हैं तो केवल ध्वनि ही नहीं रुकती, विचारों की दौड़ भी धीमी पड़ने लगती है। और जैसे ही यह आंतरिक शोर कम होता है, आत्मा की आवाज, वह सूक्ष्म, शुद्ध और दिव्य चेतना हम तक पहुंचने लगती है। मौन में बैठकर किया गया कोई भी ध्यान या नाम जाप कई गुना प्रभावशाली हो जाता है। यही कारण है कि सभी महान ऋषि मुनि पर्वतों, वनों या एकांत में साधना करते थे, क्योंकि वहां बाहरी शोर नहीं था और भीतर का द्वार खुला रहता था। योगानंदा जी ने मौन को गॉड्स लैंग्वेज कहा है, यानी मौन वह भाषा है जिसमें ईश्वर हमसे बात करते हैं। कुछ समय के लिए मौन धारण करना केवल शब्दों से दूरी नहीं, बल्कि आत्मा से निकटता है। जब हम बोलना बंद करते हैं तो हमें एहसास होता है कि भीतर कितना कुछ कहा जा रहा है, प्रेम, पीड़ा, प्रश्न और परम सत्य। इसीलिए हर साधक को दिन में कम से कम 15 से 30 मिनट का मौन अभ्यास अवश्य करना चाहिए, चाहे वह सुबह का समय हो या रात को सोने से पहले का। मौन मन को संकल्प देता है, चेतना को स्थिर करता है और साधक को भीतर के ईश्वर से जोड़ता है। सिद्धांत 31, जल पीने को एक साधना बनाओ, क्योंकि जल सिर्फ शरीर नहीं, चेतना को भी ऊर्जा देता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि जल को केवल प्यास बुझाने का माध्यम मत समझो, उसे श्रद्धा से ग्रहण करो, क्योंकि जल में ब्रह्म की स्पंदनात्मक शक्ति समाई होती है। हम दिन भर पानी तो पीते हैं, लेकिन बिना ध्यान, बिना कृतज्ञता। परंतु एक सच्चा साधक जानता है कि जल भी ईश्वर का एक रूप है, जीवनदायी, शुद्ध और चेतन। जब आप जल पीते समय मन से ओम का जाप करते हैं या उसे प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं, तो वह जल सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी ऊर्जावान करता है। योगानंदा जी का मानना था कि जल में आपकी भावना समा जाती है। यदि आप उसे प्रेम, श्रद्धा और आभार से भर देते हैं तो वही जल औषधि बन जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में भी ताम्रपात्र में रखा गया जल, सूर्य में ऊर्जित किया गया जल और मंत्रित जल उच्चतम स्वास्थ्य और चेतना का स्रोत माने गए हैं। सुबह उठकर पहला गिलास जल पीना पूरे शरीर को शुद्ध करता है, और यदि उस क्षण आप ध्यानपूर्वक प्रभु, इस जल से मेरे तन, मन और कर्म शुद्ध हो जाएं की भावना रखते हैं, तो यह एक साधना बन जाती है। योगानंदा कहते थे कि पानी केवल तत्व नहीं, वह तुम्हारे विचारों को अपने भीतर समेटने वाला माध्यम है। उसे आदर दो, वह तुम्हें ऊर्जा लौटाएगा। इसलिए अगली बार जब आप जल पिएं
तो उसे जल्दी में नहीं, श्रद्धा में पीजिए, क्योंकि यह भी ईश्वर से एक जुड़ाव है। सिद्धांत 22। बिस्तर पर जाने से पहले अपने मन को खाली करो, क्योंकि बोझिल मन नींद नहीं, बेचैनी देता है। पारमहंसा योगानंदा कहते थे कि रात्रि का समय केवल विश्राम का नहीं, आत्मा से संवाद का सबसे उपयुक्त समय है। लेकिन अधिकतर लोग दिन भर की भागदौड़, तनाव, रिश्तों की उलझने और अधूरे कामों का बोझ लेकर ही बिस्तर पर लेट जाते हैं। ऐसे में शरीर तो थक कर सो जाता है, लेकिन मन जागता रहता है, और यही कारण है कि सुबह उठने पर भी थकान महसूस होती है। योगानंदा जी ने अपने शिष्यों को एक साधना सिखाई थी, रात्रि चिंतन मुक्ति साधना, यानी सोने से पहले मन को हल्का करना। दिन भर क्या अच्छा किया, क्या गलती हुई, किससे अनबन हुई, सबको एक एक करके याद करें। फिर ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज के मेरे सभी कर्मों को आपकी चरणों में समर्पित करता हूं। कृपया मेरी आत्मा को शुद्ध करें और नींद में भी मुझे अपने समीप रखें। इसके बाद मन में मौन स्थापित करें, कुछ मिनट ध्यान करें या मंत्र जाप करें और फिर विश्राम में जाएं। ऐसा करने से न केवल नींद गहरी होती है, बल्कि चेतना भी उच्च स्तर पर जाती है। योगानंदा मानते थे कि नींद केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, वह आत्मा को ब्रह्म से मिलवाने का एक सुनहरा द्वार है। लेकिन यह द्वार तभी खुलता है जब मन शुद्ध, शांत और खाली हो। इसलिए रात्रि में अपने विचारों को कागज पर लिखना, ईश्वर से संवाद करना या धन्यवाद ज्ञापन करना, ये सब छोटी छोटी साधनाएं आपकी नींद को तप में बदल सकती हैं। अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सिर्फ शरीर नहीं, आपकी आत्मा भी विश्रामित होगी। सिद्धांत 33। सूर्योदय से पहले जागो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त केवल योग का नहीं, आत्म जागरण का द्वार है। परमहंसा योगानंदा जी ने हमेशा ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले के 1 से 1.5 घंटे को दिव्य समय बताया है। उनका कहना था कि इस समय पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पांचों तत्व संतुलित अवस्था में होते हैं। यह समय केवल योगाभ्यास या ध्यान के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा से सीधा संवाद करने का श्रेष्ठतम अवसर है। सुबह के इस शुभ समय में जब पूरा वातावरण मौन होता है और प्राणवायु, ऑक्सीजन शुद्धतम रूप में होती है, तब जो साधक उठकर साधना करता है वह केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी ऊर्जावान बना लेता है। लेकिन आज की जीवन शैली में लोग देर रात तक मोबाइल में खोए रहते हैं और देर तक सोते हैं, जिससे न सिर्फ दिन की शुरुआत भारी होती है, बल्कि भाग्य की गति भी धीमी हो जाती है। योगानंदा जी कहा करते थे, जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह समय के प्रवाह से नहीं, ईश्वर की शक्ति से संचालित होता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना 100 गुना अधिक फलदायक होती है, क्योंकि उस समय आत्मा ग्रहणशील होती है, मन शांत होता है और ईश्वर का स्पंदन सीधे हृदय को छूता है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अलार्म बंद कर दें और आत्मा की पुकार को सुनें। वह हर सुबह आपको बुलाती है, जागो मेरे प्यारे। यह समय केवल दिन की शुरुआत नहीं, तुम्हारे नए भाग्य की पहली किरण है। सिद्धांत 34। भोजन को केवल पेट भरने का नहीं, साधना का हिस्सा मानो, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे, मनुष्य का चित्त उसी प्रकार बनता है जैसे वह भोजन करता है। जो अन्न तुम अपने शरीर को दे रहे हो वह केवल शरीर नहीं बना रहा, वह तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्मों की दिशा भी तय कर रहा है। आज के समय में लोग स्वाद के पीछे भागते हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड खाना और जल्दी में खाया हुआ भोजन उन्हें बीमार नहीं, भीतर से भी अशांत बना रहा है। योगानंदा जी का नियम था कि हर भोजन से पहले उसे ईश्वर को अर्पित किया जाए, मन में प्रेम और कृतज्ञता हो और खाते समय पूरी तरह सजगता रखी जाए। वे कहते थे कि भोजन करते समय टीवी देखना, फोन चलाना या दूसरों की निंदा करना, यह भोजन को विषाक्त बनाता है। जब आप प्रेम और ध्यान के साथ भोजन करते हैं तो वह साधारण अन्न भी प्रसाद बन जाता है। उनका मानना था कि सात्विक, ताजे और संयमित भोजन से शरीर तेजस्वी, मन स्थिर और आत्मा जागृत होती है। योगानंदा जी स्वयं फल, सब्जियां और बिना रसायन वाले अन्न का सेवन करते थे और अपने शिष्यों को भी यही सिखाते थे, भोजन तुम्हारा गुरु है, वह तुम्हें भीतर से ढालता है, उसे आदर दो, ध्यान से लो और ध्यान में पचाओ। यदि आप अपनी ऊर्जा, विचारों और जीवन की दिशा को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भोजन को शुद्ध और पवित्र बनाइए। अन्न का सम्मान करोगे तो ब्रह्म भी तुम्हें सम्मान देगा। सिद्धांत 35। मौन एक अभ्यास नहीं, आत्मा की भाषा है।
जितना बोलते हो उतना खुद से दूर होते हो। पारमहंसा योगानंदा जी ने कहा था कि शब्द शरीर के हैं, लेकिन मौन आत्मा का है। जो आत्मा से संवाद करना चाहता है उसे शब्दों की भीड़ से हटकर मौन की गहराई में उतरना पड़ता है। आज हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगे हैं। बोलना, जवाब देना, टिप्पणी करना एक आदत बन चुकी है। लेकिन योगानंदा जी मानते थे कि जो व्यक्ति हर बात का जवाब देने लगता है वह धीरे धीरे अपनी आंतरिक ऊर्जा खो देता है। मौन कोई बोझ नहीं बल्कि ऊर्जा का संग्रह है। जब आप मौन होते हैं, बाहर से शांत और भीतर सजग, तब ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगें आप तक आसानी से पहुंचती हैं। योगानंदा जी अपने शिष्यों को सप्ताह में एक दिन मौन रहने की सलाह देते थे ताकि वे स्वयं से जुड़ सकें, अपने विचारों का निरीक्षण कर सकें और आत्मा की पुकार को सुन सकें। उन्होंने कहा था, जब तुम मौन होते हो तब ईश्वर बोलता है। जरूरत से ज्यादा बोलना सिर्फ ऊर्जा नहीं खपत करता, वह आत्मा पर एक पर्दा डालता है। जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता चाहिए तो मौन को अभ्यास नहीं, जीवन शैली बनाना होगा। जब आप दूसरों को कम सुनाकर अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तभी आप सही दिशा में बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब कुछ कहने का मन करे तो रुको और भीतर झांको। शायद वहां तुम्हारे सवाल का जवाब पहले से मौजूद हो। सिद्धांत 33। दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करो, क्योंकि सुबह 4 बजे का समय आत्मा की सीधी कॉल होती है। परमहंसा योगानंदा जी ने अपने पूरे जीवन में एक बात पर विशेष जोर दिया। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह ईश्वर से सीधा संवाद करता है। सुबह 4 बजे से पहले का समय वह खिड़की है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा शुद्धतम होती है, वातावरण शांत होता है और आत्मा बिना किसी बाधा के परमात्मा से जुड़ सकती है। इस समय आपकी चेतना, मन और शरीर एक विशेष सामंजस्य में रहते हैं, जिसे आधुनिक विज्ञान भी अल्फा स्टेट कहता है। यही वह अवस्था है जब साधना गहराई पकड़ती है और जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। योगानंदा जी स्वयं रात 3:30 पर उठते थे और तुरंत ध्यान में बैठ जाते थे, क्योंकि उनके अनुसार इस समय में की गई साधना पूरे दिन की मानसिक दिशा तय करती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त को अपना साथी बना लो। यह समय न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि मस्तिष्क की कार्यक्षमता, स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और भीतर की स्पष्टता को भी तीव्र कर देता है। यह वह समय है जब संकल्प सबसे शक्तिशाली होते हैं और की गई प्रार्थनाएं सीधी आत्मा तक पहुंचती हैं। इसीलिए जो लोग सुबह देर तक सोते हैं वे केवल समय ही नहीं खोते, वे वह दुर्लभ ऊर्जा खोते हैं जो पूरे दिन के भाग्य को बदल सकती थी। ब्रह्म मुहूर्त एक दैवीय न्योता है। अगर आप इसका सम्मान कर लें तो जीवन को नए स्तर पर पहुंचा सकते हैं। सिद्धांत 37। भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी होता है। हर कौर में छिपा है तुम्हारा भाग्य। परमहंसा योगानंदा जी ने भोजन को सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं माना, बल्कि एक पवित्र क्रिया बताया जिसे सही भाव, समय और स्थिति में ग्रहण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम जो खाते हो वही तुम्हारे विचारों और भावनाओं का निर्माण करता है। आज हम में से अधिकांश लोग भागदौड़ में, स्क्रीन देखते हुए, चिंता या क्रोध में खाना खाते हैं, और यही कारण है कि भोजन शरीर को तो भरता है लेकिन आत्मा को कमजोर करता है। योगानंदा जी के अनुसार भोजन करने से पहले उसे आभार के साथ देखना चाहिए, उसकी ऊर्जा को समझना चाहिए और एक क्षण रुककर प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वह भोजन न केवल पौष्टिक हो बल्कि आध्यात्मिक भी हो। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि खाने के दौरान शांत रहो, धीमे चबाओ और हर निवाले में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करो, क्योंकि जब आप भोजन को ध्यानपूर्वक लेते हैं तब वह सिर्फ आपकी भूख नहीं मिटाता, बल्कि आपके भीतर मौजूद नकारात्मकता, आलस्य और विकारों को भी हटाने लगता है। उन्होंने यह भी बताया कि तामसिक और राजसिक भोजन जैसे अधिक मिर्च, मसाले, जंक फूड या मृत मांस न केवल शरीर को रोगी बनाते हैं बल्कि साधना में भी बाधा डालते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन जिसमें प्रेम, शांति और आभार की भावना हो, वही आत्मा को ऊपर उठाता है। इसलिए अगली बार जब तुम खाना खाओ तो उसे प्रसाद समझो, क्योंकि हर निवाला तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा भरने वाला है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। सिद्धांत 38। मौन साधना है आत्मा की भाषा। जो मौन को साध लेता है वह ब्रह्मांड की आवाज सुन लेता है। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे, संसार शोर करता है
लेकिन ईश्वर मौन में प्रकट होता है। जीवन में जितनी अधिक चहल पहल, बोलचाल और शोरगुल होता है, उतना ही हम अपने भीतर के सत्य से दूर हो जाते हैं। मौन केवल आवाजों से बचना नहीं है, यह तो उस गहराई से जुड़ने का माध्यम है जहां आत्मा और परमात्मा एक होते हैं। जब हम बाहर के शोर से खुद को अलग कर मौन में बैठते हैं तो भीतर की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। अंतरात्मा की पुकार, मन के विकार और अंततः ईश्वर की उपस्थिति। योगानंदा जी स्वयं दिन में कई बार पूर्ण मौन की स्थिति में जाते थे, जहां वे ध्यान, प्रार्थना या बस शांत बैठकर भीतर झांकते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि हर व्यक्ति को दिन में कम से कम कुछ समय ऐसा जरूर निकालना चाहिए जिसमें वह न बोले, न सुने, न कोई क्रिया करे, बस मौन में स्थित हो जाए, क्योंकि यही मौन आपको उस स्रोत से जोड़ता है जहां से विचार उत्पन्न होते हैं, जहां से जीवन की ऊर्जा बहती है। जब व्यक्ति मौन साधना करता है तो उसका चेहरा तेजस्वी होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और आत्मा प्रसन्न रहती है। मौन हमें प्रतिक्रियाशील जीवन से हटाकर जागरूक जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके विचारों में स्पष्टता हो, भावनाओं में स्थिरता हो और जीवन में दिशा हो, तो मौन को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि मौन ही वह द्वार है जिससे आत्मा ईश्वर तक पहुंचती है। सिद्धांत 39। असंतुलित जीवन में कोई शक्ति नहीं होती, समरसता ही आत्मा का संतुलन है। परमहंसा योगानंदा जी के अनुसार एक ऐसा जीवन जिसमें केवल एक ही दिशा में ऊर्जा बह रही हो, जैसे केवल भौतिक सफलता, केवल साधना, केवल सेवा या केवल आनंद की खोज, वह अधूरा जीवन होता है। उन्होंने संतुलन को जीवन का मूल मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि आत्मा को पूर्ण जागरूकता तभी मिलती है जब जीवन के सभी पहलुओं में समरसता हो, शरीर, मन, हृदय और आत्मा के बीच। यदि आप अत्यधिक काम करते हैं लेकिन शरीर को विश्राम नहीं देते, तो धीरे धीरे आपकी मानसिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है। यदि आप सिर्फ साधना में लीन रहते हैं लेकिन रिश्तों की परवाह नहीं करते, तो आप भीतर सूखने लगते हैं। और यदि आप सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं लेकिन खुद से नहीं जुड़ते, तो आप खो जाते हैं। योगानंदा जी ने अपने जीवन में योग, ध्यान, हास्य, संगीत, सेवा, अनुशासन और विश्राम सबको समरस रूप से साधा। वे कहते थे, तुम्हारा जीवन एक राग की तरह होना चाहिए जिसमें हर सुर अपने स्थान पर सही हो, तभी वह ईश्वर को प्रिय होता है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल ध्यान करने वाला व्यक्ति भी असंतुलित हो सकता है यदि वह शरीर और सामाजिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा करे। इसलिए हर दिन अपने जीवन की समीक्षा करो। क्या तुम समय दे रहे हो अपने शरीर को? क्या रिश्तों को, साधना को, विश्राम को और अपने उद्देश्य को पर्याप्त ऊर्जा मिल रही है? क्योंकि जब जीवन में सभी दिशाओं में संतुलन होता है, तब आत्मा खिलती है और तुम केवल कर्म नहीं करते बल्कि ब्रह्म की इच्छा के अनुसार चलने लगते हो। सिद्धांत 40। धन की दौलत से नहीं, चेतना की ऊंचाई से बनता है सच्चा वैभव। परमहंसा योगानंदा जी बार बार यह समझाते थे कि वैभव केवल धन, गाड़ियों, मकानों या भौतिक उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता। असली वैभव वह होता है जो भीतर से झलकता है, आत्मा की गरिमा, चेतना की शुद्धता और विचारों की पवित्रता। उन्होंने कहा, एक संत जो किसी झोपड़ी में रहता है लेकिन उसकी चेतना ईश्वर में लीन है, वह करोड़पतियों से भी अधिक समृद्ध है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भय से मुक्त होता है, लालच से परे होता है और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। उन्होंने धन को नकारा नहीं बल्कि उसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। यदि आपके भीतर विनम्रता, सेवा और विवेक नहीं ला रहा, तो वह अभिशाप बन सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि पहले अपनी चेतना को ऊंचा करो, फिर जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा, धन, संबंध, सफलता, वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार और संतुलित रूप से आएगा। वह वैभव जो किसी के अहंकार को बढ़ाए, दूसरों को नीचा दिखाए या मन में विकार उत्पन्न करे, वह आत्मा के लिए जहर है। लेकिन वह वैभव जो सेवा की भावना से आए, प्रेम से बहे और दूसरों को ऊपर उठाए, वही असली समृद्धि है। योगानंदा जी स्वयं एक समृद्ध आश्रम में रहते थे, पर उनके जीवन में सादगी और सेवा की भावना कभी नहीं घटी। उन्होंने सिखाया कि अपने विचारों को वैभवशाली बनाओ, अपनी आत्मा को विशाल बनाओ, फिर भौतिक वैभव भी तुम्हारी सेवा में आएगा, ना कि तुम उसकी गुलामी करोगे। इसलिए अगर आप सच्चा वैभव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर के भावों, विचारों और संकल्पों को दिव्यता से भर दीजिए। यही यथार्थ समृद्धि है। सिद्धांत 41।
जिस काम को तुम प्रेम से करते हो वही साधना बन जाता है। कर्मयोग की परम शक्ति को समझो। पारमहंसा योगानंदा जी ने अपने जीवन में कर्मयोग की महिमा को बार बार दोहराया। उनका मानना था कि केवल ध्यान या भक्ति ही नहीं, बल्कि हर छोटा बड़ा कार्य यदि प्रेम, समर्पण और ईश्वर को अर्पण की भावना से किया जाए तो वह साधना बन जाता है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है दुनियावी कामों से दूर रहना, लेकिन योगानंदा जी ने कहा कि सच्चा योगी वही है जो संसार के कार्यों में रहते हुए भी भीतर से ईश्वर से जुड़ा रहता है। चाहे आप एक शिक्षक हों, किसान, व्यापारी या गृहिणी, अगर आप अपने हर कार्य को सेवा मानकर करते हैं तो आप आत्मा के मार्ग पर हैं। उन्होंने समझाया कि कर्म को बोझ समझने से थकावट आती है, लेकिन उसे ईश्वर की सेवा समझने से ऊर्जा और आनंद की धारा बहती है। एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी भगवान के मंदिर की सफाई कर रहा है अगर उसकी दृष्टि पवित्र है। योगानंदा जी स्वयं आश्रम में झाड़ू लगाते, खाना पकाते और हर काम को सेवा भाव से करते थे। उन्होंने कहा कि काम का महत्व उस भाव में छिपा है जिससे वह किया गया। इसलिए जीवन के हर कार्य को ईश्वर को अर्पण करें। ना कोई काम छोटा होगा, ना कोई पल व्यर्थ जाएगा। जो अपने कर्म में ईश्वर को देखता है वह हर पल ध्यान में होता है। यही है कर्मयोग, निस्वार्थ सेवा, पूर्ण समर्पण और भीतर गहराता हुआ आनंद। सिद्धांत 42। जो व्यक्ति मौन की साधना नहीं जानता वह कभी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। मौन ही परम संवाद है। परमहंसा योगानंदा जी के अनुसार हमारी आत्मा की सबसे सच्ची और गूढ़ बातचीत मौन में ही होती है। उन्होंने बार बार कहा कि शब्दों की दुनिया हमें भ्रमित कर सकती है, लेकिन मौन हमें हमारे अस्तित्व की गहराई से जोड़ता है। जब हम लगातार बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तब भीतर की आवाज दब जाती है। लेकिन जैसे ही हम मौन होते हैं, एक दिव्य तरंग, एक शांत लय हमारे भीतर गूंजने लगती है। यह वही लय है जिसमें आत्मा ईश्वर से बात करती है। योगानंदा जी स्वयं प्रतिदिन कुछ समय पूर्ण मौन में बिताते थे, जहां वे न कोई शब्द बोलते थे, न किसी विचार को पकड़ डालते थे, बस शुद्ध उपस्थिति में रहते थे। उन्होंने कहा था, मौन केवल चुप रहना नहीं, यह एक सक्रिय साधना है जहां आत्मा स्वयं को सुनती है। इस मौन में भय, क्रोध, भ्रम और व्यर्थता गल जाती है और बचती है केवल चेतना की निर्मल धारा। आज का मनुष्य शोर से इतना घिरा है कि उसे स्वयं की आवाज तक नहीं सुनाई देती। लेकिन यदि तुम प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए भी मौन का अभ्यास करते हो तो तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, निर्णय शक्तिशाली होंगे और तुम्हारे शब्दों में गहराई आ जाएगी। याद रखो, सच्चा सन्यास वही है जहां बाहर का शोर शांत हो और भीतर ईश्वर की वाणी सुनाई दे। मौन की यह साधना तुम्हें केवल मानसिक शांति नहीं देगी, यह तुम्हें ब्रह्म से जोड़ देगी, वहां जहां सभी उत्तर मौन में पहले से उपस्थित हैं। सिद्धांत 43। जिस दिन तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, उसी दिन तुमने जीना शुरू किया। मृत्यु को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी जागरूकता है। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि जब तक मनुष्य मृत्यु से डरता है, तब तक वह जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, एक यात्रा है आत्मा की अगले अनुभव की ओर। लेकिन इस सत्य को समझने के लिए भीतर की आंख खोलनी पड़ती है, जिसे योगानंदा जी ने आध्यात्मिक विवेक कहा। उन्होंने समझाया कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा तो नित्य है, अमर है। जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। लेकिन इस परिवर्तन को हम भय, दुख और मोह से भर देते हैं, क्योंकि हम शरीर को ही स्वयं मान बैठे हैं। योगानंदा जी ने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है वह आत्मा के स्तर पर जीना शुरू करता है और मृत्यु को एक सच्ची मुक्ति के रूप में देखता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि मृत्यु का ध्यान यानी डेथ मेडिटेशन एक शक्तिशाली साधना है, जिससे हमें अपने स्व का बोध होता है और हम जान पाते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं बल्कि चेतना है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब न कोई भय रहता है, न कोई पश्चाताप, बस एक अडोल शांति और आनंद की लहर। जो मृत्यु से डरता नहीं, वह किसी भी परिस्थिति में अडिग खड़ा रह सकता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन क्षणिक है, लेकिन आत्मा की खोज अनंत है। इसलिए योगानंदा जी कहते हैं, मृत्यु को मित्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें अमृता की ओर ले जाती है। सिद्धांत 44। अपने विचारों की दिशा बदलो, तुम्हारा भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा, क्योंकि विचार ही भविष्य का बीज हैं। परमहंसा योगानंदा जी ने बार बार यह सिखाया कि मनुष्य के जीवन की दिशा उसके विचारों की दिशा पर निर्भर करती है। हर सोच एक कंपन है, एक ऊर्जा है,
जो ब्रह्मांड में भेजी जाती है और फिर उसी ऊर्जा के अनुरूप परिस्थितियां लौट कर आती हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप बार बार खुद को असफल, अशक्त या अभाग्यशाली मानते हो तो आप अनजाने ही अपने भाग्य को उस दिशा में ढाल रहे हो। लेकिन जैसे ही आप अपने सोचने के ढंग को बदलते हो, आशा, विश्वास, शक्ति और दिव्यता से भर देते हो, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है उस सोच को साकार करने में। योगानंदा जी ने यह भी कहा कि विचार सिर्फ मन में नहीं रुकते, वे शरीर के स्वास्थ्य, रिश्तों और पूरे वातावरण को प्रभावित करते हैं। हर विचार एक बीज की तरह है जिसे हम रोज बोते हैं और समय के साथ उसका वृक्ष बनता है, या तो छाया देने वाला या कांटे वाला। उन्होंने ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक संकल्पों, एफर्मेशंस को ऐसा साधन बताया जो विचारों को उन्नत करने में मदद करते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि मैं अमर हूं, आई एम फियरलेस, मैं ईश्वर का बच्चा हूं, जैसे वाक्यों का दिन में कई बार मन में दोहराना विचारों की दिशा को ब्रह्मज्ञान की ओर मोड़ता है, और यही दिशा भविष्य की रेखाएं बदल देती है। यदि आप वास्तव में अपने जीवन का भाग्य बदलना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने हर विचार की गुणवत्ता को ऊंचा उठाना, उसे प्रकाशमय बनाना, क्योंकि अंततः हमारा जीवन किसी और के हाथ में नहीं, हमारे विचारों की शक्ति में है। सिद्धांत 45। जिस समय आप सोते हैं उस समय आप अपने भाग्य को लिखते हैं, इसलिए सोने की दिशा ही नहीं, भावनाएं भी पवित्र होनी चाहिए। पारमहंसा योगानंदा जी ने नींद को केवल शरीर का विश्राम नहीं माना, बल्कि आत्मा के लिए यह एक गहरा संधि बिंदु बताया, जहां चेतना सूक्ष्म जगत से जुड़ती है और उसी अवस्था में आपके भविष्य के बीज बोए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस मानसिक अवस्था में और जिस दिशा में आप सोते हैं वह आपके मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। अगर आप सोते समय चिंता, क्रोध, ईर्ष्या या लोभ जैसी नकारात्मक भावनाओं में डूबे होते हैं तो आप अपनी चेतना को उसी स्तर पर रोक देते हैं और वो ऊर्जा रात्रि भर आपके अवचेतन को प्रभावित करती है। वहीं यदि आप सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, अपने दिन के कर्मों का आत्मनिरीक्षण करते हैं और खुद को क्षमा या प्रेम की भावना से भरते हैं, तो आपकी आत्मा ऊर्ध्व दिशा में जाती है और दिव्य कंपन से जुड़ती है। योगानंदा जी ने पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने की सलाह दी, क्योंकि यह पृथ्वी की जीवन ऊर्जा प्राण के अनुकूल है और ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ने में सहायता करती है। उन्होंने यह भी कहा कि सोने से पहले ईश्वर के नाम का जाप करने से उस व्यक्ति की चेतना नींद में भी आत्म संवाद बनाए रखती है, जो जीवन को एक नई रोशनी और ऊर्जा से भर देती है। सोने की मुद्रा, दिशा, भावनाएं और विचार, ये सब मिलकर भाग्य के अगले अध्याय को रचते हैं। इसलिए यह कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। सिद्धांत 46। नींद में शरीर सोता है लेकिन आत्मा यात्रा करती है, इसलिए सोने से पहले मन की सफाई करें। परमहंसा योगानंदा जी ने नींद को छोटा मरण कहा है, एक अवस्था जहां शरीर अचेत रहता है पर आत्मा सक्रिय रूप से सूक्ष्म लोकों में यात्रा करती है। इस यात्रा का मार्ग और गंतव्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सोने से पहले अपने मन में क्या भरा है। अगर आप दिन भर की थकान, चिंता, ईर्ष्या या अवसाद को मन में लेकर सोते हैं तो आपकी आत्मा उन्हीं निचले कंपन वाले क्षेत्रों में भटकती रहती है और नींद के बाद भी थकान या मानसिक बोझ बना रहता है। लेकिन यदि आप सोने से पहले ध्यान करते हैं, स्वयं को क्षमा करते हैं, दूसरों को भी क्षमा करते हैं और ईश्वर का ध्यान करके प्रेम, करुणा और शांति के भाव में अपने मन को भरते हैं, तो आपकी आत्मा ऊर्ध्व लोकों की ओर जाती है, जहां से दिव्य ऊर्जा और ज्ञान की वर्षा होती है। योगानंदा जी कहते थे कि सोने से पहले आत्मनिरीक्षण करना सबसे पवित्र अभ्यास है, क्योंकि यह हमारे दिन के कर्मों की दिशा तय करता है और अवचेतन मन में सुधार की प्रक्रिया शुरू करता है। इस अवस्था में दिया गया एक भी संकल्प, एक भी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांडीय चेतना में पहुंचती है और आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है। इसलिए अपने बिस्तर को तपोभूमि बनाएं, जहां आप हर रात आत्मा को ऊर्जावान और शुद्ध करने के लिए भेजते हैं, ताकि अगली सुबह केवल शरीर नहीं, आत्मा भी जागृत होकर उठे। सिद्धांत 47। जो जैसे खाता है वैसा ही सोचता है। भोजन का शरीर ही नहीं, आत्मा पर भी असर पड़ता है। परमहंसा योगानंदा।